मोहतरम वालिदैन और काबिल कदर तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने वाहिद जमा के हवाले से कुछ बात करेंगे और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि वाहिद जमा को के जुमलों को या उनकी मशकों को हल करने का तरीका क्या है, वाहिद जमा के जुमलों में नंबर किस तरीके से दिए जाते हैं, किस बात पर नंबर कटते हैं, और वाहिद जमा को की सरगर्मियों को आसानी के साथ हल करने के लिए कौन सा फार्मूला, कौन सा कलिया हम इस्तेमाल करें जिससे हमारे लिए वाहिद जमा की मशकों को हल करना आसान हो जाए और हमारे नंबर इसमें ना कटें। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास सरगर्मियाँ या टेस्ट या पेपर के अंदर जो हिदायत आती है वाहिद जमा के लिए, वो आती है, उसको ज़रा गौर से पढ़िए। ख़त कशीदा अल्फाज को वाहिद से जमा में तब्दील करते हुए मुनासिब तब्दीलियों के साथ जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। ठीक है, इसमें आप ये देखिए, मुनासिब तब्दीलियों के साथ जुमले दोबारा तहरीर। अभी मुनासिब तब्दीलियाँ क्या होती हैं, यही सबसे अहम बात है। अब देखें, ये आपने हिदायत देखी, उसके बाद आप जुमला देखते हैं। जुमला कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, हर फर्द को अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से अदा करना चाहिए। ये एक जुमला है। इसके अंदर दो अल्फाज को ख़तकशीद किया गया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में जो फ़हरिस्त होती है उसमें शामिल होते हैं, जिसकी आपको मशक़ करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ दो अल्फाज लिए हैं, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। समझने के लिए सिर्फ ये कि ये इस तरह आपके पास जुमला आ जाता है। आम तौर से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ ख़त कशीद लफ्ज़ को तब्दील कर लेते हैं और फिर वो समझते हैं कि ये काम हमने कर लिया। ये गलत है, क्योंकि ऐसी सूरत में आपने सिर्फ जो ख़त कशीद अल्फाज थे उनको तब्दील किया, यानी कि आपने सिर्फ अपनी याददाश्त का इम्तिहान दे दिया, मेमोरी का इम्तिहान दे दिया। आपको जो याद था आपने वो लिख दिया, लेकिन क्या तब्दीली के बाद ये जुमला ठीक है या नहीं, इसका हमने ख्याल नहीं रखा। अब हम देखते हैं कि ये जुमला कैसे ठीक होगा। तमाम अफराद को अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करने चाहिए। ठीक है, जब ये इस तरह हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, जो अल्फाज सुर्ख रंग से, रेड कलर से लिखे, उनको आप देखें तो ये सिर्फ वही हैं जो आपके ख़तकशीद थे, यानी आपके ज़ख़ीरा अल्फाज आपकी मेमोरी के थे। लेकिन बाकी जो आपने तब्दीलियाँ की वो आपने अपनी जहानत से की, आपने जुमले को समझा और उसके बाद आपने तब्दीलियाँ की, तो ये जुमला बिल्कुल ठीक हो गया इस तरीके से। अब ज़रा हम मज़ीद आगे चलते हैं। वाहिद जमा के जुमलों में नंबरों की तकसीम का कलिया या फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए। हम इसी जुमले को लेते हैं, ये जुमला था। अब फ़र्ज़ करें कि ये जुमला 1.5 नंबर का है, 1.5 नंबर। ठीक है, और ये एक अच्छा खासा मार्जिन होता है। ये आपने जुमला तब्दील कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें नंबर कैसे मिलेंगे, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए अपने नंबरों को बचाना, अपने नंबरों को सिक्योर करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखें, यही था। अब आप देखिए, तमाम आशारिया 25, अफराद आशारिया 25, अपने आशारिया 25, फ़राइज़ आशारिया 25, दयानतदारी से अदा करने चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी आपने तब्दीलियाँ की, हम आम तौर से स्कूलों में, कैंपसेस में हर तब्दीली का एक नंबर रखते हैं। जब वो तब्दीली उसके मुताबिक हो जाती है तो फिर आप पूरे पूरे नंबर हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान देते हैं, यानी सिर्फ ख़त कशीद अल्फाज को तब्दील करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ आधा नंबर हासिल किया और एक नंबर आपने अपना छोड़ दिया, ज़ाया कर दिया। तो इसलिए इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जुमले में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तब्दीली आती है, इसको हमें समझना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो दीगर तब्दीलियाँ होती हैं, यानी जुमले को ठीक करने के लिए क्या क्या तब्दीली कहाँ कहाँ पर हो सकती है मुमकिना तौर पर, उसका हमने एक चार्ट बनाया है। कैसे, ये देखिए। जुमले के आखिर में माविन फेल, हेल्पिंग वर्ब, अगर है आता है तो उसको हम किस में तब्दील करेंगे, है में। ठीक है, अगर फेल ता पर ख़त्म होता है तो हम उसको ते पर कर देंगे। अगर माविन फेल
ये पर ख़त्म होता है तो उसको हम ये के साथ नून गुन्ना लगा देंगे ये। इसी तरीके से मुआविन फ़ेल अगर इस तरीके से हमज़ा के साथ या मजूल पर ख़त्म होता है तो उसके भी आखिर में हम इस तरीके से ये के आखिर में नून गुन्ना लगा देंगे। अभी हम इसकी मिसालें भी समझेंगे। अच्छा देखें, ये भी जुमला जो है अलिफ पर ख़त्म हो रहा है और ये भी अलिफ पर, लेकिन अगर या पर ख़त्म होगा तो या पर ख़त्म होने वाले जुमलों के आखिर में हमज़ा के साथ या मजहूल आ जाएगी। ठीक है, जैसे आया, आए। इसी तरीके से अगर आपको वाहिद के जुमलों में हर का लफ्ज़ आता है, ठीक है, हर का लफ्ज़ आता है, तो देखें हर का लफ्ज़ पूरे गिरोह के लिए आता है, ग्रुप के लिए आता है और ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हर का लफ्ज़ कहीं आया होगा तो उसको फिर हम जमा में तमाम से तब्दील कर देंगे। ठीक है, जमा में हम तमाम से तब्दील कर देंगे। इसी तरीके से अगर जुमले के अंदर एक के ऊपर बात की गई है कि एक मौके पर, ठीक है, तो फिर उसको हम किससे तब्दील करेंगे? कई से, चंद से, अक्सर से या बास से। इनमें से कोई सा भी एक हम लिखेंगे तो जुमला ठीक हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। अब इसकी हम मिसालें देखते हैं। सबसे पहले हे और हैं की मिसाल। लापरवाही बरतने से हादसा होता है। लापरवाही बरतने से हादसा होता है। आगे देखते हैं, लापरवाही बरतने से हादसात होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हे जो है वो किस में तब्दील हो गया? हैं में। अब इसी की हम दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर जो फेल है वो ता पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लापरवाही बरतने से हादसा होता है, लापरवाही बरतने से हादसात होते हैं। देखें यहाँ पर हमने ख़ास तौर से आपके लिए इसको ग्रीन कलर से, सब्ज़ रंग से ज़ाहिर किया है कि अगर फेल जो है ता पर ख़त्म होगा तो ये फिर ते पर आ जाएगा। लापरवाही बरतने से हादसा होता है, लापरवाही बरतने से हादसात होते हैं। अब देखिए ये, ठीक है, मजदूर ने काफ़ी मेहनत के बाद चट्टान तोड़ दी। अब ये देना, तोड़ देना, ये एक फेल है। फेल ख़त्म हुआ दी पर, छोटी ये पर, जिसको हम कहते हैं या मारूफ। या मारूफ पर ख़त्म हुआ तो ये किस में तब्दील होगा? नून गुन्ना के साथ। मजदूर ने काफ़ी मेहनत के बाद चट्टाने तोड़ दी। अब हम दी नहीं करेंगे, दी, अब नून गुन्ना, इसकी आवाज़ आएगी। इसी तरीके से नाफरमानी के बाइस बनी इसराइल से नेमत छिन गई। ठीक है, छिन गई, छिन जाना, छिन गई। अब इसको हमने किस में तब्दील किया? नाफरमानी के बाइस बनी इसराइल से नेमतें छिन गईं। इसको गौर कीजिए, छिन गईं। इसी तरीके से अब हम इसको देखते हैं। तवील सफ़र के बाद ज़ायर वापस आया। तवील सफ़र के बाद ज़ायरीन वापस आए। अब देखें यहाँ पर अगरचे जुमला अलिफ पर ख़त्म हुआ लेकिन या के साथ था तो हमने ख़ास तौर से लिखा कि आया, गया, पिया, तो इसमें फिर हमें इस तब्दीली को करना पड़ेगा। ठीक है, तवील सफ़र के बाद ज़ायर वापस आया, तवील सफ़र के बाद ज़ायरीन वापस आए। हर फ़र्द को अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से अदा करना चाहिए। तमाम अफराद को अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करने चाहिए। ठीक है, मेरी जमात का एक लड़का बहुत ज़हीन है। मेरी जमात का एक लड़का बहुत ज़हीन है। अब देखें, एक को हमने ख़त कशीद नहीं किया, हमने ख़त कशीद सिर्फ लड़का को किया है। मेरी जमात के, अब देखें, का के से तब्दील हुआ, एक कई से तब्दील हुआ, लड़के तब्दील हुआ और बहुत ज़हीन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो दीगर तब्दीलियाँ थीं इनको हमने समझ लिया कि कौन सा लफ्ज़ किससे तब्दील होगा जुमले के अंदर, ताकि हमारा जुमला बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए और हम अपने नंबरों को महफूज कर सकें। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत मुआविन साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ सीखा समझा उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।